सोचो अगर तुम्हारे अपने भाई, तुम्हारे ही खून, तुम्हें एक अंधेरे कुएं में फेंक दी, क्या तुम अल्लाह पर भरोसा रख सकते हो? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो अल्लाह ने खुद कुरान में बयान की और जिसे अल्लाह ने खुद कहा अहसनुल क़सस, यानी सबसे खूबसूरत कहानी। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। मुल्क शाम में एक घर था जिसमें मोहब्बत रहती थी। उस घर के सरबराह थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, एक नबी जिनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा था और जिनकी आंखें अपने बच्चों को देखकर चमकती थी। अल्लाह ने उन्हें 12 बेटे दिए थे, 12, हर एक मुख्तलिफ, हर एक प्यारा। लेकिन उन 12 में एक था जिसकी चमक कुछ और थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा हुस्न दिया था जो देखने वाले को ठहरा देता था, एक ऐसा दिल दिया था जिसमें कभी कीना ना आया, एक ऐसी फितरत दी थी जो हर तकलीफ में भी अल्लाह की तरफ झुकती थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत मोहब्बत करते थे, जैसे बाप करते हैं उस बच्चे से जो किसी ना किसी बात में सबसे मुख्तलिफ हो। और यही मोहब्बत बाकी भाइयों के दिलों में आहिस्ता आहिस्ता आग बनती जा रही थी। फिर एक रात, ऐसी रात जो आम रातों जैसी नहीं थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद सब के सब उनके सामने झुके हुए हैं। सुबह जब आंख खुली तो वो दौड़ते हुए अपने अब्बा के पास गए, जैसे बच्चे जाते हैं जब कोई बात दिल से निकलनी हो। अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा, 11 सितारे थे और सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना और वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। एक नबी का दिल जानता था ये कोई आम ख्वाब नहीं। उन्होंने बेटे को करीब किया और आहिस्ता कहा, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। शैतान इंसान का पुराना दुश्मन है और हसद का जहर प्यारे रिश्तों को भी काट देता है। अल्लाह तुम्हें चुन रहा है और अल्लाह अपना चुना हुआ कभी जाया नहीं करता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और ख्वाब को दिल में छुपा लिया। लेकिन जो अल्लाह ने लिखा होता है वो छुपाने से नहीं रुकता। भाई देखते थे बाप की नजरें जब यूसुफ को ढूंढती थीं। भाई सुनते थे बाप की आवाज में जब यूसुफ का नाम आता था, और हर बार उनके सीनों में एक आग और भड़क उठती। हसद एक अजीब बीमारी है। ये उसे नहीं जलाती जिससे जलन हो, ये उसे जलाती है जिसके दिल में हो। भाइयों ने आपस में मशवरा किया, अंधेरे में, सरगोशियों में यूसुफ को दूर करना होगा, तब अब्बा की नजर हमारी तरफ आएगी। उन्होंने अब्बा से कहा, अब्बा जान, कल यूसुफ को हमारे साथ भेजें, वो खेले घूमे, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल न जाने क्यों घबराया, लेकिन उन्होंने बेटों की बात मान ली और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ मुस्कुराते हुए घर से निकल गए। जब वो घर से काफी दूर निकल गए, जब पीछे मुड़कर देखने पर घर नजर ना आए, तब भाइयों ने अपना असल चेहरा दिखाया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ा, उनकी कमीज उतारी और एक गहरे अंधेरे कुएं के पास ले गए और फेंक दिया अंदर। सोचो, एक लम्हा पहले रोशनी थी, हवा थी, आसमान था, और अब सिर्फ अंधेरा, सिर्फ पथरीली ठंडी दीवारें, सिर्फ ऊपर, बहुत ऊपर आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा, और वो अकेले थे।
हाँ, लेकिन जब सबने छोड़ दिया तब अल्लाह ने नहीं छोड़ा। उस अंधेरे कुएं में अल्लाह ने अपने नबी के दिल पर वही उतारी, घबराओ नहीं, एक दिन आएगा जब तुम उन्हें ये सब याद कराओगे और वो जान भी नहीं पाएंगे कि तुम कौन हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस अंधेरे में अल्लाह का हाथ थाम लिया। इधर भाई वापस घर लौटे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर बकरे का खून लगाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा, पहचाना और उनका दिल टूट गया। लेकिन उनकी जबान से चीख नहीं निकली, शिकवा नहीं निकला, सिर्फ ये 3 अल्फाज निकले, सब्रुन जमील, खूबसूरत सब्र। रात डाली और उस वीरान रास्ते पर मिस्र का एक तिजारती काफिला गुजरा। उन्होंने कुएं से पानी निकालने की कोशिश की और रस्सी के साथ ऊपर आया एक खूबसूरत लड़का। काफिले वाले हैरान, क्या छुपा था उस कुएं में। उन्होंने फैसला किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले जाएंगे। मिस्र उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, ऊंचे ऊंचे महल, चमकता दरियाए नील और हर तरफ ताकत और दौलत का दबदबा। इस शहर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया गया। एक आजाद इंसान, एक नबी का बेटा बिक गया चंद सिक्कों के एवज। अजीज मिस्र ने खरीदा और अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखो, शायद ये हमारे काम आए। अल्लाह की शान देखो, जिन लोगों ने उन्हें गुलाम बनाया वो जानते न थे कि वो अल्लाह के चुने हुए बंदे को उस मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं जो अल्लाह ने उनके लिए लिखी थी। साल गुजरते गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र के घर में पूरी अमानतदारी से काम किया। अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, समझ दी और लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाली। लेकिन जिंदगी ने एक और इम्तिहान में डाल दिया। अजीज मिस्र की बीवी, जो हर तरफ से आसूदा थी, एक ऐसी गलती की तरफ बढ़ी जिससे अल्लाह ने मना किया है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे की हिचकिचाहट के बगैर साफ इनकार कर दिया। माहज़ल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, जिसने मुझे यहां रखा उसके घर में उसकी खयानत नहीं कर सकता। वो भागे, कमीज पीछे से पकड़ी गई, दरवाजा खुला, अजीज मिस्र सामने। झूठ बोला गया, इल्जाम लगाया गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने कोई बुराई नहीं की, तैद खाने में डाल दिया गया। तैद, मिस्र का गहरा, पथरीला, अंधेरा कैद खाना। पहले कुआं, अब कैद खाना। पहले भाइयों का जुल्म, अब अजनबियों का जुल्म। लेकिन सुनो, इन तमाम अंधेरों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में एक चिराग था जो कभी नहीं बुझा, अल्लाह पर यकीन का चिराग। कैद में उन्होंने कैदियों की मदद की, उनके ख्वाब सुने, उनकी ताबीरें बताएं और अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे हर उस जगह जहां अल्लाह ने उन्हें रखा, क्योंकि अल्लाह का बंदा जंजीरों में भी आजाद होता है। फिर वो दिन आया, मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा, एक अजीब परेशान कुम ख्वाब। 7 मोटी गायें दरिया से निकली और फिर 7 दुबली खस्ता गायें आईं और उन्हें खा गईं। फिर 7 हरी बालियां और उनके साथ 7 सूखी काली बालियां। बादशाह सुबह उठा, घबराया हुआ, परेशान। पूरे दरबार में कोई ताबीर न बता सका। और तब कैद में मौजूद एक शख्स को याद आया, वो नौजवान जो ख्वाबों की ताबीर जानता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया। कई साल की कैद के बाद पहली बार खुली हुआ में, और उन्होंने ताबीर दी इत्मीनान से, वाज़ेह अल्फाज में, जैसे पहले से मालूम हो। 7 साल खुशहाली आएगी, हर साल अनाज बचा कर रखो। फिर 7 साल कहत आएगी, वही बचाया हुआ अनाज काम आएगा। और फिर 1 साल आएगा जब खूब बारिश होगी और लोग फल निचोड़ेंगे। बादशाह हैरान, पूरा दरबार खामोश।
ऐसा इल्म वाला कौन है? इसे आजाद करो, इसे हमारा वजीर बनाओ, पूरे मिस्र के खजाने उसके सुपुर्द करो। जो कुएं में फेंके गए, जो गुलाम बनाए गए, जो कैद किए गए, आज पूरे मिस्र के अमीन बन गए। अल्लाह का वादा पूरा हुआ, सब्र का फल आया। कहत पड़ा दूर दूर तक, और वो लोग भी जिन्होंने कभी एक मासूम भाई को कुएं में फेंका था, अनाज की तलाश में मिस्र के दरबार में आए। वो सामने खड़े थे, सर झुकाए, अजनबी शहर में अजनबी वजीर के सामने, और नहीं जानते थे कि ये वजीर कोई अजनबी नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा और पहचान लिया, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं। कितने साल गुजर गए थे, कितना कुछ बदल गया था, लेकिन वो आंखें वही थीं जो कभी एक छोटे भाई पर गुस्से से चमकी थीं। फिर वो लम्हा आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम जानते हो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया जब तुम बेखबर थे? भाई कांप गए। क्या तुम यूसुफ हो? और फिर वो आवाज जो सालों से सिर्फ कुएं की गहराई में गूंजी थी, आज पूरे दरबार में सुनाई दी। हां, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। भाई जमीन पर गिर पड़े, शर्म से, निदामत से, बेयकीनी से। और उन्होंने सोचा होगा, अब ये क्या करेगा, क्या बदला लेगा, क्या हमें कैद करेगा? लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जिनके साथ ये सब हुआ था, जिन्हें कुएं में फेंका गया, गुलाम बनाया गया, झूठे इल्जाम में कैद किया गया, कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बड़ा रहम करने वाला है। और फिर वो कमीज जो कभी भाइयों ने खून में डुबोकर बाप को दिखाई थी, आज यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपनी कमीज भाइयों के हाथ भेजी गई। जाओ, ये कमीज अब्बा के चेहरे पर रख देना, उनकी आंखें वापस आ जाएंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो यूसुफ के गम में रोते रोते नाबीना हो गए थे, जब वो कमीज उनकी आंखों से लगाई गई, अंधेरा रोशनी में बदल गया। और जब पूरा खानदान मिस्र आया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आए, वो ख्वाब जो एक मासूम बच्चे ने देखा था, 11 सितारे, सूरज, चांद, आज पूरा हुआ। तो मकतब 3D के प्यारे दोस्तों, ये थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, कुरान की सबसे खूबसूरत कहानी, जिसमें हर मोड़ पर अल्लाह पर यकीन मौजूद था। इस कहानी से हमने 3 बातें सीखी। पहली, हसद मत करो, ये आग सिर्फ अपने दिल को जलाती है। दूसरी, सब्र करो, अल्लाह का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। तीसरी, माफ करना सीखो, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ करके वो जीत हासिल की जो बदले से कभी नहीं मिलती। अब एक सवाल, कमेंट में जवाब दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब में कितने सितारे थे? जल्दी लिखो नीचे कमेंट में। अगर ये कहानी पसंद आई तो मकतब 3D को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी दिखाओ, ताकि वो भी ये खूबसूरत कहानी सुन सकें। अगली कहानी में हम सुनेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, फिरौन का मुकाबला, दरिया का फटना और अल्लाह की ताकत का मुजाहिरा। बिल्कुल मत छोड़ना। मिलते हैं इंशाअल्लाह।